अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। फौरन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारी मेजरमेंट की दुनिया में कितना ज़रूरी है। आज के लेसन का एजेंडा काफ़ी सिंपल है। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एनाटमी, लीस्ट काउंट फॉर्मूला, ज़ीरो एरर, मेजरमेंट्स की एग्जाम्पल और आखिर में एक छोटी सी प्रैक्टिस। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू वर्नियर कैलिपर्स। आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल रूलर होते हुए हमें किसी और इंस्ट्रूमेंट की क्या ज़रूरत है। एक स्टैंडर्ड रूलर से हमें हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है और इसकी एक्यूरेसी एक मीटर रूल से कहीं ज़्यादा होती है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जहां आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, वहां ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। एक मीटर रूल की एक्यूरेसी सिर्फ 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तक होती है। इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट मीटर रूल के मुकाबले में 10 टाइम्स बेहतर और प्रिसाइज रिजल्ट देता है। आइए पार्ट 2 देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट एनाटमी एंड डायग्राम। इस इंस्ट्रूमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले है मेन स्केल, जिस पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के मार्क्स होते हैं और इसके साथ एक फिक्स्ड जॉ अटैच्ड होता है। फिर आता है वर्नियर स्केल, जो एक मूवेबल जॉ के साथ स्लाइड करता है और इस पर यूजुअली 10 डिविजन्स होती हैं। इसके अलावा इसमें आउटर जॉज, इनर जॉज और एक डेप्थ प्रोब भी होती है। हर पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। आउटर जॉज को किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायामीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनर जॉज से हम हॉलो ऑब्जेक्ट्स का इंटरनल डायामीटर फाइंड करते हैं। और बैक पर जो एक थिन स्ट्रिप होती है, जिसे डेप्थ प्रोब कहते हैं, उससे किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर की जाती है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 3, द लीस्ट काउंट फार्मूला। ये कॉन्सेप्ट हर स्टूडेंट के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट, जिसे LC भी कहते हैं, वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो इस इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली ली जा सकती है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में परफेक्ट ऑब्जर्वेशन लेने के लिए लीस्ट काउंट फाइंड करना सबसे पहला स्टेप होता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। LC इज इक्वल होता है एक सिंपल डिवीजन के। हम स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल को ऊपर रखते हैं और उसको टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल से डिवाइड कर देते हैं। इस सिंपल रेशियो से आप अपना रिजल्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर होती है और वर्नियर स्केल पर टोटल 10 डिविजन्स होती हैं। तो जब हम 1 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट 0.1 मिलीमीटर आता है। ये इस इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट है। ओके, लेट्स जंप टू पार्ट 4, जीरो एरर एंड करेक्शन। जीरो एरर बेसिकली एक सिस्टमैटिक एरर है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट के दोनों जॉज को क्लोज कर दें और मेन स्केल का 0 मार्क वर्नियर स्केल के 0 मार्क के साथ परफेक्टली कोइंसाइड ना करे, तो इसका मतलब है कि वहाँ जीरो एरर मौजूद है। ये एरर 2 टाइप्स का होता है। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट साइड पर हो तो इसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं, और अगर वर्नियर 0 मेन स्केल 0 के लेफ्ट पर रह जाए तो ये नेगेटिव जीरो एरर होता है। इन दोनों को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस एरर को ठीक कैसे करते हैं? इसके लिए हम जीरो करेक्शन या ZC का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जीरो करेक्शन हमेशा जीरो एरर का नेगेटिव होता है। अपनी फाइनल रीडिंग निकालने के लिए आपको अपनी टोटल रीडिंग में इस जीरो करेक्शन की एडिशन करनी होती है। चलिए पार्ट 5 पर चलते हैं, टेकिंग मेजरमेंट्स एंड एग्जाम्पल। किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेने के लिए इन 6 स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। स्टेप 1, जीरो एरर चेक करें। स्टेप 2, ऑब्जेक्ट को जॉज के दरमियान फिक्स करें। स्टेप 3, मेन स्केल रीडिंग नोट करें। स्टेप 4, वर्नियर स्केल की कोइंसाइडिंग डिवीजन नोट करें। स्टेप 5, वर्नियर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करें। और आखिर में स्टेप 6, फाइनल रीडिंग फाइंड करें। टोटल रीडिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, टोटल रीडिंग इक्वल होती है मेन स्केल रीडिंग के एडिशन के साथ एक और वैल्यू के। वो वैल्यू है कोइंसाइडिंग डिवीजन और LC की मल्टीप्लिकेशन। ये फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। आइए अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अगर मैं स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल पर 20 डिविजन्स हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होगा? इसका आंसर है 0.05 मिलीमीटर। हमने अपना सिंपल फॉर्मूला यूज किया, 1 मिलीमीटर को 20 डिवीजन से डिवाइड किया और रिजल्ट 0.05 मिलीमीटर आ गया। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर डिविजन्स ज्यादा हो तो इंस्ट्रूमेंट और भी ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। Finally, part 6,
Summary and practice question. टू रिकैप, वर्नियर कैलिपर्स एक हाई प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक्यूरेसी टिपिकली 0.1 मिलीमीटर होती है। इसके फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ होते हैं। और याद रखें, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए जीरो एरर को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो डिजिटल वर्जन्स आते हैं उनकी प्रिसिजन 0.01 मिलीमीटर होती है और वो कैलकुलेशंस में बहुत फास्टर होते हैं। जाते जाते आपके एग्जाम की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.01 मिलीमीटर या ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.1 मिलीमीटर। लेकिन अब एक सवाल आपके लिए। अगर हमें एक वायरस या एटम का साइज मेजर करना हो तो क्या ये वर्नियर कैलिपर्स काफ़ी होगा या साइंस को इसके लिए कोई बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट करना पड़ा? थिंक अबाउट इट और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।